हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे दोनों के बारे में, टाटा मोटर्स पीवी और टाटा मोटर्स सीवी दोनों के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि अपने आप में खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि राधा किशन दमानी जी के द्वारा दोस्तों स्टेक बेचा गया है कंपनी के अंदर। अब कौन सी कंपनी है तो आपको मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे नए चैनल भारत मार्केट डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आप दोस्तों देखिए लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं स्पेसिफिकली मार्केट रिलेटेड। आज की जो सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं निकल कर आई है, खर्ग आइलैंड के ऊपर जो हमला किया है यूएस ने, उसके बारे में दोस्तों इस बार वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपको कच्चे तेल पर आता हुआ दिखेगा, क्या $200 का लेवल जो है वो अब हम जल्द देखने वाले हैं, तो उसके बारे में याद रखिएगा डिस्कशन हुआ है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर ये जो आई बटन है यहाँ पर आपको देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब टाटा मोटर्स पे आते हैं। दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में कह सकते हैं यहाँ पर यह अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि एस इन्वेस्टर राधा किशन दमानी जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर हिस्सा बेचा गया है। जो लोग नहीं जानते, राधा किशन दमानी याद रखिए आप नंबर 1 इन्वेस्टर कह सकते हैं, बल्कि खुद राकेश झुनझुनवाला जी भी याद रखिएगा, इनको अपना गुरु मानते हैं। तो दोनों की देखिए हिस्सेदारी, राधा किशन दमानी जी की भी हिस्सेदारी है टाटा मोटर्स में, और खुद राकेश झुनझुनवाला जी की भी अब हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाती है। अब इनकी डेफिनेटली वाइफ के नाम पर आ चुकी है। बट हुआ क्या है कि टाटा मोटर्स पीवी या फिर टाटा मोटर्स सीवी दोनों को अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को तो गिरते हुए देखने को मिले। लेकिन सबसे पहली बात तो कि ये जो सेलिंग होती हुई देखने को मिली है, ये किस में हुई है आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो हिस्सेदारी इन्होंने बेची है, ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के अंदर इनके द्वारा बेची गई है। यानी टाटा मोटर्स पीवी में लगभग 16 लाख शेयर्स की जो सेलिंग है वो दोस्तों की गई है राधा किशन दमानी जी के द्वारा। ये बताया गया है कि दोस्तों करीबन 52 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है ये होता हुआ दिखा है, जिसमें ब्लॉक डील के जरिए, जिसमें बायर जो है वो है डेराइव ट्रेडिंग एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक कंपनी है जिसमें खुद दमानी जी भी डायरेक्टर है। वो दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर बायर आते हुए देखने को मिले। बट इनमें जैसे मैंने कहा राधा किशन दमानी जी डायरेक्टर है, ओनर हो सकता है कि कोई और हो। लेकिन हाँ, इस कंपनी से भी एक बात ध्यान रखिए कि रिलेटेड आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं दमानी जी। लेकिन हाँ, इनके द्वारा बेचा गया है, और जो ये कंपनी है डेराइव ट्रेडिंग एंड रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा खरीदा गया है। टोटल 52 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन था, 52 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें 16 लाख शेयर्स दोस्तों बेचे गए हैं। जो प्राइस पे बेचा गया है वो दोस्तों करीबन 325 रुपये के आसपास बताई जा रही है। और आप देखिए स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो लगभग 314.20 के आसपास आपको देखने को मिली है। तो जो बेचा उससे भी आपको डेफिनेटली और नीचे ये जो शेयर है ये आता हुआ दिखा है। बट बात क्या है कि लगातार दोस्तों जो ऑटो स्पेस है उसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इस हफ्ते अगर आप टाटा मोटर्स पीवी को देखेंगे तो लगभग गिरावट आई है 5% की, और सीवी में गिरावट देखेंगे तो वो लगभग 6% की देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो गिरावट हमको लगातार देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न तो है नेचुरल गैस शॉर्टेज। जो अभी आप पूरा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट के अंदर, और लगातार जिस तरीके से खबरें आती हुई देखने को मिल रही है कि एलपीजी की समस्या है, एलएनजी की समस्या है, तो दिक्कत अब इसका जो इम्पैक्ट है वो याद रखिए ऑटो मेकर्स पे भी हमको आता हुआ दिख रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे हो क्या रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कैप कर दिया है गैस सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स 80% ऑफ एवरेज कंजम्पशन, मतलब 80% जो एवरेज कंजम्पशन है उतना ही आपको गैस मिलता हुआ दिखेगा। अब गैस क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें पेंट शॉप्स, मेटल फोर्जिंग और हीट ट्रीटमेंट होता है। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि जो कंपनीज है, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट करता है कि कंपनीज को शॉर्टेज होती हुई दिख रही है, और इससे होगा क्या आगे चलकर प्रोडक्शन शटडाउन भी करना पड़ सकता है फॉर मेजर प्लेयर्स लाइक मारुति, महिंद्रा एंड टीवीएस मोटर्स। तो प्रॉब्लम यही है क्लियरली कि दोस्तों जो गैस है वो मिल नहीं पा रही है, और गैस ना मिलने के कारण जो कंपनीज हैं उनको अपना प्लांट तक शट डाउन करना पड़ सकता है। जो प्रोडक्शन है उस पर दोस्तों क्लियरली आपको इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो पूरा ऑटो इंडेक्स था वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पिछले हफ्ते गिरता हुआ दिखा है, और काफ़ी कंपनीज में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। लगातार दोस्तों जो ग्लोबल ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है वो अब $100 पर बैरल को भी पार कर चुकी है, क्योंकि लगातार आप सुन ही रहे हैं कि जो डिसरप्शन देखने को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, उसके कारण जो ऑयल प्राइसेस है वो शूट अप लगातार कर रही है। हायर ऑयल प्राइसेस से होगा क्या, जो रॉ मटेरियल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो दोस्तों बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे कंपनीज के जो ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस पर आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को ये भी डर है कि अगर व्हीकल ओनरशिप
कॉस्ट जो बढ़ जाती है, इवेंचुअली अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड में भी आपको दिक्कत आती हुई देखने को मिल सकती है, डिमांड में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीएनजी अवेलेबिलिटी कंसर्न्स है। लगातार दोस्तों यहाँ पर खबरें आ रही है कि जो सीएनजी है फ्यूल पंप्स पे, वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिख रही है। तो ये भी याद रखिएगा, जो सीएनजी पावर्ड व्हीकल्स हैं इन पे इम्पैक्ट डाल सकता है। और बाकी अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल कंपनी, जिसमें बजाज ऑटो की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर डिक्लाइन आता हुआ दिखा आफ्टर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेम्परली स्टेट द इशुएंस ऑफ न्यू ऑटो रिक्शा परमिट्स टू मैनेज सैचुरेशन। तो ये भी एक खबर थी, बट हाँ ओवरऑल ऑटो कंपनीज में गिरावट का मेजर कारण दोस्तों ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस आप कह सकते हैं, वॉर जो चलता हुआ नजर आ रहा है वो है, जिसके कारण हो क्या रहा है, जो शॉर्टेज है प्रोडक्शन के अंदर हमको देखने को मिल रही है, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आगे दिक्कत आती हुई दिखेगी। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, जिससे डिमांड भी आपको दिक्कत में आती हुई नजर आ सकती है, इसके कारण गिरावट देखने को मिली। वैसे एक बार टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर बात करते हैं तो अब आप सोचेंगे कि कितना हिस्सा इनका बचा है। तो पैसेंजर व्हीकल्स में देखिए, एक बात समझिए कि अभी रेखा झुंझुनवाला जी का नाम दिखता है, जो वाइफ है राकेश झुंझुनवाला जी की, क्योंकि डेथ के बाद याद रखिएगा वो ट्रांसफर हो जाता है। सो अभी इनके पास 1.33% सैलरी, लेकिन यहाँ पर आपको राधा कृष्ण दीवानी का जी का नाम नहीं दिखेगा। तो क्यों नहीं दिखता, उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि देखिए उनके पास उतना मीनिंगफुल स्टेक नहीं हो, मतलब 1% से कम हिस्सा होता है ना, तो आपको आपका जो नाम है वो दिखता नहीं है, तो इसलिए अभी इनका नाम नहीं दिख रहा है। वैसे ही सीवी में अगर बात करता हूँ तो पब्लिक के पास अभी 21.91% स्टेक है, जिसमें देखिए फिर आपको रेखा झुंझुनवाला जी का नाम दिखता है। बट यहाँ पर क्यों नाम नहीं दिख रहा है उनका, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि 1% से कम की हिस्सेदारी हो, और 1% से अगर आपके पास कम की हिस्सेदारी होती है तो फिर आपका नाम जो है वो शो नहीं करता है। बट बाकी बिल्कुल इस खबर का किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो तो मंडे को बताएगा। वैसे ही देखिए मार्केट्स ऑलरेडी ख़राब है, तो इस खबर पे आप कितना ही रिएक्शन दे देंगे। बट जैसे मैंने कहा, जो दूसरी कंपनी ने खरीदा है उसमें भी वो वन ऑफ द डायरेक्टर्स है, तो हो सकता है कि उनके पास चला गया हो तो मार्केट उतना कुछ रिएक्ट नहीं करे। बट ओवरऑल होता भी है कि देखिए ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, बाजार उस पर बहुत बड़ा असर डालेगा ये ऐसा नहीं लगता है। मेजरली अभी जो इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है वो आपको जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली टेंशन्स इरप्ट होती हुई दिख रही है, और उसका जो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा उस पर याद रखिएगा असर कंपनीज पे पड़ रहा है। स्पेसिफिकली कंपनीज जो पूरा ऑटो इंडेक्स है वो गिरता हुआ दिख रहा है। बाकी एक खबर टाटा मोटर्स सीवी पे भी दोस्तों आती हुई दिखी थी, जिसमें बताया गया कि टाटा मोटर्स सीवी ने लगभग 5,000 बसेस का जो ऑर्डर है वो जीता है फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, मतलब मल्टीपल स्टेट्स हैं जिनसे ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है। जो ई बिडिंग होती है वो कंपनी जीती, और 5,000 बसेस अब दोस्तों ये मल्टीपल स्टेट्स को देती हुई नजर आएगी। बाकी गिरावट का दोस्तों हमने कारण आपको बता ही दिया कि गिरावट का मेजर कारण क्या रहा है। अब मार्केट्स अगर संभलेगा तो ये भी संभल जाएंगे। ऑलरेडी अगर आप टाटा मोटर्स सीवी को देखते हैं तो ओवरऑल स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, बट पिछले एक महीने में खराब परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न आपको मैंने बता ही दिया कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। एंड वही जो टाटा मोटर्स पीवी है वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है, ये बात सही है, 27-28% ऑलरेडी टूट चुका है। रीज़न बीइंग जो मेजर दिक्कत नज़र आई है वो है दोस्तों टाटा मोटर्स का जो रेंज रोवर, मतलब जो दिक्कत है, मतलब जेएलआर की जो दिक्कत है याद रखिएगा। जेएलआर का जो डिसरप्शन हुआ था, जिसमें साइबर अटैक कंपनी के ऊपर हुआ था, तो जेएलआर क्योंकि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का, और वहाँ पर भी देखिए ठप पड़ गया था, तो दिक्कत साफ साफ आती हुई दिखी है। प्लस कुछ लॉसेस थे जो कंपनी को झेलने पड़े, तो उसके कारण टाटा मोटर्स पीवी का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी आपको ख़राब करता हुआ दिख रहा है, और अब इस पर और ख़राब कर रहा है, तो यही अभी दिक्कत है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, अगर आप बाय सेल करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स watching this video.